गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। धन्यवाद। साथ ही गुजारिश है माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर से कि आप अपने खिताब से हमें नवाजें। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर श्री विजय विदुड़ी जी, यहाँ के पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी दिल्ली साहब, डीआईजी सुजीत कुमार जी, यहाँ के श्रीनगर के डीसी साहब, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब, ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर साहब, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में उपस्थित श्रीनगर शहर के भाइयों बहनों, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, मैं आप सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूं। इस कड़ी ठंड के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो आपका स्नेह है, उसके कारण आज आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं अनेक बार एक बात कहता हूं कि पिछले 9-10 वर्षों में इस देश की केवल राजनीतिक शब्दावली नहीं बल्कि देश की कार्य संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है और वास्तव में चीजें जमीन पर कैसे उतरती हैं ये देश का सामान्य आदमी महसूस कर रहा है। ये भी सच है कि पिछले 9-9.5 वर्षों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए हैं। 13 करोड़ से ज्यादा परिवार घरों तक नल से जल पहुंचाने में भारत सरकार को सफलता मिली है। 4 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं था, उनके घर बने हैं। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का प्रबंध हुआ है। ऐसे अनेक लोग, खासतौर से हमारी बहनें, माताएं, जिनकी सेहत खराब हो जाती थी धुएं के कारण, एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 40 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन देश भर में लोगों को मिला है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनका जिक्र मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं कि एक योजना के बारे में बताऊं, लेकिन ये सच है कि एक गरीब व्यक्ति को अगर उसका अपना घर मिला है, घर तक बिजली पहुंची है, रसोई की गैस भी मिली है, शौचालय भी बना है, तो मुझे लगता है कि उस गरीब के जीवन में एक नए प्रकार का सवेरा आया है। जैसा डिविजनल कमिश्नर साहब बता रहे थे, बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के दिन विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी ने झारखंड से शुरू की थी। उसके पीछे का उद्देश्य कही रहा है कि ये जो तमाम योजनाएं हैं, इन योजनाओं में कोई व्यक्ति अगर छूट गया, एलिजिबल है, किसी कारण से छूट गया, और हम लोगों को भी ध्यान में आया, पिछले 3-4 वर्षों में हम लोगों ने भी हर बार कोशिश की कि सभी योजनाओं में सैचुरेशन हो जाए, लेकिन इस बार जब विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ हुई तो अभी जैसा डीसी श्रीनगर ने बताया कि कई लोग ऐसे निकले, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने भी कहा, कई लोग ऐसे निकले जिनको उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं मिला तो नए लोगों को कनेक्शन भी मिला। बहुत सारे लोगों को के पास गोल्डन कार्ड नहीं था। हर समय निरंतर हम जम्मू कश्मीर प्रशासन ये कोशिश करता रहता है कि सोशल सिक्योरिटी की जितनी स्कीम्स है इनका सैचुरेशन कर दिया जाए। बावजूद इसके हर कुछ महीने बाद ऐसे लोग निकल आते हैं जिन तक सुविधाएं नहीं रहती। मुझे लगता है कि इस यात्रा के बाद देश में
ढेर सारे ऐसे लोग जो किन्हीं कारणों से वंचित रह गए थे, उन तक ये लाभ पहुंच सकेगा। 9-10 वर्षों में भारत ने अपना एक विशेष स्थान पूरी दुनिया में बनाया है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। युद्ध के दौर में भी, चाहे वो मैं दोनों युद्ध का जिक्र करूं, तो दोनों पक्ष भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देखते हैं। जिस देश के हम कभी गुलाम हुआ करते थे, इंग्लैंड को पीछे छोड़कर दुनिया की हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। 2027 तक एक संकल्प है कि दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनेंगे और 2047 तक इस देश को विकसित बनाना है, भारत को विकसित बनाना है। मित्रों, ये सच है कि पुराने समय में दुनिया की जीडीपी में 25% योगदान हमारे देश का ही होता था। गुलामी के लंबे कालखंड के कारण किन्हीं परिस्थितियों में हम पीछे हो गए। फिर से भारत के नागरिकों का आत्मविश्वास जागृत हुआ है और देश का हर नागरिक, विशेष तौर से हमारी बहनें, बच्चियां और युवा इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि भारत निश्चित रूप से विकसित हो। भारत 2047 में भारत को विकसित होना है। मुझे लगता है कि बिना जम्मू कश्मीर के भारत विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए जम्मू कश्मीर के नागरिकों का भी यह नैतिक दायित्व है कि हम भी उस विकास यात्रा में एक विकसित जम्मू कश्मीर बनाएं। जब विकसित जम्मू कश्मीर बनेगा तभी विकसित भारत बनेगा। 2047 में मैं समझता हूं कि हम में से बहुत लोग नहीं रहने वाले, लेकिन जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, निश्चित रूप से वो कैरियर के पीक पर होंगे। तो विकसित भारत बनाने में आपका योगदान भी होगा सबसे ज्यादा, और आप ही, मैं समझता हूं कि विकसित भारत को देख सकेंगे। अभी हमने संकल्प लिया है, 5 प्रण किए हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि केवल कहने के लिए प्रण नहीं, वास्तव में हम इसे जीवन में उतारें। जो सिपाही, जो सेना का जवान हमारे लिए दिन रात अपने परिवार को छोड़कर इस ठंड में भी, गर्मी में भी हमारी सुरक्षा करता है, उसके लिए सम्मान का भाव रखना, ये भारत के हर नागरिक का दायित्व है। गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना ये आवश्यक है, और इस दिशा में जो आज हमने प्रण लिया है, अपने आचरण और व्यवहार में भी हम ले आने, ये आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों के कार्यक्रमों में एक जम्मू की महिला से और एक श्रीनगर बडगांव जिले के 2 लोगों से सीधे बात किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जम्मू कश्मीर की आबादी 1% है पूरे देश की, लेकिन अनेक कार्यक्रमों में जम्मू कश्मीर ने अपना विशेष स्थान बनाया है। अभी मेरी माटी मेरा देश का जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को प्रथम पुरस्कार दिया था कर्तव्य पथ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी अभी तक जम्मू कश्मीर सबसे आगे चल रहा है। मैं प्रशासन के अपने सहयोगियों से, जम्मू कश्मीर के निवासियों से विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह मेरी माटी मेरा देश में जम्मू कश्मीर नंबर 1 था, इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी हम ही नंबर 1 रहे, और जो शेष दिन बचे हैं उसके लिए हम सबको मिल करके एक साथ एकजुट होकर प्रयास करना है। मैं आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपको भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन आपकी समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर है और हर संभव कोशिश की जाएगी। बिजली की भी दिक्कत अब नहीं है, मैं ये जानता हूं। ट्रांसफार्मर भी सामान्यतः 24 घंटे में बदल जा रहे हैं, और कल डिविजनल कमिश्नर साहब मुझे बता रहे थे कि हम खुद भी मॉनिटर कर रहे हैं। प्रतिदिन मैं भी शाम को देखता हूं कि बिजली की सप्लाई कितनी हुई, किस शहर में कितनी हुई। तो मैं समझता हूं कि जो आपको जरूरी चीजें हैं वो निश्चित रूप से मुहैया हो, इसका हर इंतजाम किया जा रहा है। आथर साहब और श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्मार्ट सिटी ने वास्तव में
एक अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का विशेष मैं कहूं कि नमूना या उदाहरण श्रीनगर शहर में बनाया है और पूरे देश में इसकी आज चर्चा है। 31 दिसंबर की रात का वीडियो जितने लोगों ने देश में देखा है, मैं समझता हूं कि पुरातन जो गौरव रहा है, प्राचीन गौरव जो श्रीनगर का रहा है या कश्मीर का, जिसके लिए कश्मीर और श्रीनगर जाना जाता था, हम उस गौरव को फिर से प्राप्त कर रहे हैं। प्रशासन बिना नागरिकों के सहयोग से कोई भी उपलब्धि नहीं हासिल कर सकता। मैं श्रीनगर के निवासियों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, कश्मीर के निवासियों को, नागरिकों को, और उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस यात्रा में भी आप सब सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।